वक्त सामने आ रही है। और इसी के साथ चलिए अब अगली महत्वपूर्ण खबर का रुख कर लेते हैं, जहां आपको बता दें कि अब जो अगली खबर है वो आपकी सहूलियत से जुड़ी हुई है। रेल मंत्रालय ने यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कई अहम बदलाव कर रहा है, जिसमें तत्काल टिकट से लेकर के टाइमिंग तक काफी कुछ है और इन बदलावों का सीधा असर सभी यात्रियों पर भी होगा। दरअसल अब तत्काल टिकट केवल उन्हीं यात्रियों को मिल सकेंगे जिनकी आधार और ओटीपी प्रमाणीकरण के जरिए ही सत्यापित होगी। रेल मंत्रालय के इन नए नियमों का उद्देश्य सीधे तौर पर दलाल और एजेंट द्वारा बुकिंग के दुरुपयोग पर लगाम लगाना है और वास्तविक यात्रियों को इसका सीधा लाभ पहुंचाना है। क्या क्या अहम बदलाव रेल मंत्रालय की तरफ से किए गए हैं बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा। उससे पहले आपको दिखाते हैं तत्काल टिकट बुकिंग से में बड़ा बदलाव। तो तत्काल टिकट बुकिंग में ये बड़ा बदलाव किया गया है और अब कहीं ना कहीं IRCTC अकाउंट से आधार कार्ड आपके लिंक होने चाहिए, जिससे कि आपकी टिकट बुक हो सके। और ये नियम लागू किए जाएंगे 1 जुलाई से। तत्काल बुकिंग के लिए अब आधार कार्ड भी जरूरी है। आपको आधार के जरिए IRCTC को आधार के साथ आपको लिंक करना ही होगा। अगर आधार लिंक नहीं है तो फिर आप बुकिंग नहीं कर पाएंगे। सीधे तौर पर ये बड़ा कदम इस वक्त उठाया गया है और खास तौर पर जो दलाल हैं उनसे बचने के लिए ये अहम कदम उठाया गया। 1 जुलाई से टिकट बुक करने के लिए अब आधार वेरिफिकेशन जरूरी होगा। 15 जुलाई से बुकिंग के दौरान OTP बेस्ड आधार ऑथेंटिकेशन भी जरूरी होगा, यानी कि जब आप कोई भी टिकट बुक करेंगे तो एक OTP आपके मोबाइल नंबर पर आएगा जिसके साथ आधार आपका लिंक है और उस OTP को डालने के बाद में ही आप अपनी टिकट को बुक कर पाएंगे। तो लिंक जो है आपका आधार कार्ड जो है वो इससे लिंक होना ही चाहिए। लेकिन इसके साथ ही आपको बता दें कि आखिर एजेंट के लिए क्या कुछ नए नियम है, एक नजर उस पर भी डाल लेते हैं। तो जो लोग एजेंट हैं, जो इसके काम करते हैं टिकट बुकिंग का, 30 मिनट की देरी से अब वो अपनी टिकट बुक कर पाएंगे। जो तत्काल की टिकट होती है अब 30 मिनट बाद उनके लिए वो विंडो खुलेगी। प्रक्रिया शुरू होते ही वो अपनी बुकिंग नहीं कर पाएंगे जो एजेंट्स होते हैं। लेकिन इसके साथ ही AC क्लास और साथ ही बुकिंग समय जो है वो 10 बजे का हो गया है। AC क्लास में अगर आपको बुकिंग करनी है तो वो 10 बजे का समय और नॉन AC क्लास एजेंट का समय सुबह 11:30 बजे कर दिया गया है। तो ऐसे में सीधे तौर पर कई सारे नियमों में ये बदलाव किया गया है। 1 जुलाई से ये बदलाव के जो नियम हैं वो लागू होंगे। लेकिन साथ ही इससे क्या अंतर पड़ेगा पहले में और अब में, क्या कुछ फर्क है, एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। दरअसल सीधे तौर पर अगर हम देखें तो दलालों से सीधे तौर पर छुटकारा मिलेगा, लेकिन इसके साथ ही एजेंट के लिए ये नियम है 30 मिनट की देरी से टिकट अपनी बुक कर पाएंगे। और साथ ही पहले बुकिंग काउंटर पर दलालों का डेरा रहता था, लेकिन अब आधार कार्ड लिंक होने से सीधे तौर पर यात्रियों को आसानी होगी टिकट बुक करने में। मनमाने ढंग से टिकट बुकिंग होती थी पहले, लेकिन अब वास्तविक यात्री ही तत्काल की जो टिकट है वो बुक कर पाएंगे जिनका आधार कार्ड लिंक होगा। वास्तविक यात्रियों को असुविधा पहले होती थी और अब काउंटर पर एजेंटों की गड़बड़ी से भी कहीं ना कहीं आम जन को छुटकारा इसके जरिए मिलता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी राजेश इस वक्त जुड़ रहे हैं, सीधा उन्हीं का रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। राजेश, सीधे तौर पर रेल मंत्रालय की तरफ से ये बड़े बदलाव किए गए हैं और इन बदलावों के जरिए हम साफ तौर पर देखें तो आम जन को आगे आने वाले समय में सहूलियत इससे होती हुई नजर आएगी। हालांकि ये नियम 1 जुलाई से लागू होंगे कि अब कोई भी व्यक्ति अगर IRCTC के जरिए अपनी टिकट बुक कर रहा है तो उसका अकाउंट आधार कार्ड से लिंक होना ही चाहिए। देखिए कृतिका, भारतीय रेल की एक अद्भुत पहल है, क्योंकि जिस तरीके से IRCTC के साइट का दुरुपयोग जो ट्रैवल एजेंसी के लोग हैं वो कर रहे थे, उससे कहीं ना कहीं जो आम लोग थे उनको टिकट मिलने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था। और आपको बताएं कि पिछले 6 महीने में भारतीय रेल ने तकरीबन 2.5 करोड़ से ज़्यादा IRCTC के जो अकाउंट्स थे उसको ब्लॉक करने का काम किया है। तो आप समझ सकते हैं कि 2.5 करोड़ का आंकड़ा बहुत बड़ा आंकड़ा होता है और 2.5 करोड़ अकाउंट्स जो फर्जी अकाउंट्स थे उसको ब्लॉक करने की कोशिश की गई है, ताकि जो आम लोग हैं, जो कॉमन पीपुल हैं, उनको तत्काल टिकट मिले। अमूमन देखा जाता था कि जब टिकट खिड़की पर लोग तत्काल लेने के लिए खड़े होते थे या अपने लैपटॉप या मोबाइल से वो टिकट काटने के लिए चलते थे तो 1 से 2 मिनट में सारी टिकटें जो हैं वो छूमंतर हो जाया करती थी और जो आम लोग थे उन्हें टिकट नहीं मिलता था। उसको रोकने के लिए आधार से लिंक करने की व्यवस्था जो है भारतीय रेल ने की है। इसमें OTP आने के बाद ये पुष्टि हो जाएगी कि जो अकाउंट धारी हैं वो सही मायनों में टिकट के हकदार हैं। इसके अलावा जो ट्रैवल एजेंट हैं उन्हें आधे घंटे बाद इसकी सुविधा प्रदान की गई है। AC वाले लोग जो हैं वो पहले
टिकट काटेंगे और फिर 11:30 बजे से नॉन एसी वाले जो लोग हैं वो टिकट काट सकेंगे। तो इस तरीके से भारतीय रेल ने इसे एक आइडेंटिफाई करने की कोशिश की है ताकि जो धोखाधड़ी या फिर जो अन्य मामले सामने आते थे उस पर लगाम कसा जाए और जो बिचौलिए जो ट्रैवल एजेंसी के लोग जो इस धंधे में लिप्त थे उन पर नकेल कसने के लिए भारतीय रेल ने ये एक बड़ा फैसला किया है और इससे कहीं ना कहीं आम लोगों को सीधा सीधा लाभ मिलने की उम्मीद जताई जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम ताज़ा अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए राजेश। तो सीधे तौर पर अगर हम देखें तो इससे कई बड़े कदम इस वक्त तो उठाए गए हैं, लेकिन सीधे तौर पर अगर हम